ए पाकिस्तानी को लेते हैं, पाकिस्तानी। हाँ जी पाकिस्तानी जी, म्यूट अस्सलाम पे। वालेकुम। वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे क्या हाल है हारिस साहब? सर? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हारिस साहब, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर मेरे दो फ्रेंड, मैं एक्चुअली पाकिस्तान नहीं रहता, मैं वेस्टर्न यूरोप रहता हूँ। तो मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त हैं, दोस्त के कुछ जानने वाले हैं। उनका एक फ्रेंड सर्कल में जब ये आसिया बीबी के बारे में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उन्होंने एक छोटी सी ऑर्गेनाइज किया इवेंट। लाहौर के अंदर एक ग्वाल मंडी चौक है, आपको शायद पता हो। वाल उसके मंडी। हाँ, तो वहां उन्होंने ना एक प्रोटेस्ट अरेंज किया कि मतलब अ, हक आसिया बीबी के हक में। तो उन वहां पुलिस आ गई, और वहां ये मतलब ये काफी साल पहले की बात है। 6-7 साल, प्रोबेबली 8 साल पहले की, मतलब जब ये जिस दौरान ये केस शुरू हुआ था। तो वहां जितने भी लोग थे उनको वो स्प्रेड कर दिया गया, और पथराव वगैरह हुआ, काफी लड़ाई हुई। ये इवेंट हो गया। इसके कुछ साल बाद उस अच्छा, पुलिस उसके बाद उसे ना उनकी फैमिली को तंग करती रही। वहां लोग आते रहे, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो जमाती जो जो ग्रुप है, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जमात बनी हुई है, वहां के लोग उनको धमकाते रहे। उन्होंने उस बंदे को घर से किडनैप किया, और 2 दिन तक वहां टॉर्चर किया उस बंदे को। उन्होंने हर तरह की टॉर्चरिंग, साइकोलॉजिकल और मेंटल टॉर्चर किया वहां। 2 लोगों ने उसका रेप करने की भी कोशिश की, और फिर बड़ी मुश्किल से वो वहां से छूटा। और इन द मीन टाइम उसने अपना प्रोसीजर शुरू किया हुआ था यहाँ यूरोप आने का भी। तो एनीवे, मतलब ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं डिटेल में नहीं अब जाना चाहता। तो वो यहाँ आ गया। तो यहाँ अब आके, अब वो आ गया, लेकिन जो उसकी फैमिली है, अब उसको वहाँ उनके घर पत्थर फेंके जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो कहाँ है। तो मतलब उनकी उसकी पूरी की उसकी फैमिली मुसलमान है। वो खुद उसने खुद भी कभी किसी को नहीं कहा कि वो एथियस्ट था। तो लेकिन उसकी पूरी फैमिली अब प्रॉब्लम में है। तो ये जो आप स्पार्टिकस की बात बता रहे थे, पता नहीं आज आपने किया या मैं कोई और वीडियो सुन रहा था, तो मुझे आया कि मैं जेहन में कि मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस करूं। तो सिर्फ स्पार्टिकस नहीं है जिसके साथ ये पाकिस्तान में हो रहा है, हाँ यहाँ था एब्सोल्युटली। थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज हैं, हाँ आप बिल्कुल थाउजेंड्स सही ऑफ कह रहे हैं। स्टोरीज हैं। मुझे मुझे ये स्टोरी बिल्कुल नहीं पता था। तो इस लड़के ने, इस आदमी ने, जिसके घर वाले मुसलमान है, उसने सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी के तहत आसिया बीबी के नाम पे प्रोटेस्ट किया। वो आसिया बीबी चली भी गई, रहा भी हो गई, और इसकी जिंदगी जी आज तक इन्होंने मौलवियों ने, इस्लाम मोमनों ने खराब की। मैं इंजीनियर मिर्जा का एक क्लिप देख रहा था, वो उसमें वाकया सुना रहे थे गांधी साहब जो चले गए मुल्क छोड़ के। उन्होंने हाँ। वाकया सुनाया। उन्होंने कहा गांधी साहब ने एक दफा इंजीनियर मिर्जा साहब को कहा कि वो तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ते थे। तो एक दिन मौलवी ने उनको कहा, इमाम मस्जिद ने कहा कि गांधी साहब आपको अपनी जान की परवाह नहीं, तो हमारी जान की परवाह करते हैं। कोई आके हमारी मस्जिद पे आपकी वजह से हमला करके चला जाएगा। तो गांधी ने कहा चलो फिर इसका मतलब मैं अब नमाज भी नहीं पढ़ सकता मस्जिद में। तो वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो ओहो। अब मजे की बात यह है कि ये जितने मोस्टली मुसलमान जो है, काफरों के मुल्क में, हिंदू छोड़े, यहूदियों और मसीहियों के मुल्कों में जाके वहां पे बड़े आराम से, इनको कोई खतरा नहीं किसी यहूदी से, हम्म। किसी मुसलमान से खतरा नहीं। इसराइल में 20% आबादी में अगर मुसलमानों की मस्जिद में जाते ऐसे हैं है। बुरके पहन के, इसराइल की फौज में मुसलमान है, तो वहां पे हम्म। लोग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान से महफूज नहीं। कभी कादियानी मार रहा है, कभी बरेलवी मार हाँ। रहा है, कभी अहले हदीस मार रहा है, कभी शिया मार रहा है। और एग्जैक्टली। ये क्या इन्होंने मुल्क बनाया हुआ, लेकिन बड़े फखर से कहते हैं हाँ जी हमारा। तो ये जो आपने कहानी सुनाई, अनफॉर्चुनेटली मेरी उनके लिए मेरी हमदर्दियां ही, मैं उनको कह सकता हूँ कि मेरी हमदर्दियां उनके साथ। लेकिन ये मोमिनीन, अनफॉर्चुनेटली ये हाँ। मोमिनीन का जो कीड़ा है ना, ये असल में मोमिनीन इतने खुद बुरे नहीं है। ये इस्लाम के कीड़े ने इनको बुरा किया। अगर इस्लाम ना होता तो ये इस तरह की, अगर फर्ज करें मोहम्मद ने ये शोशा ना छोड़ा होता, हाँ। हजरत मोहम्मद ने, कि मेरे हाँ। से अपनी बच्चों माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करो, तो क्या लोगों ने सर तन से जुदा करना था हजरत मोहम्मद की खातिर? तो हजरत ईसा ने ये चवली नहीं मारी, इसलिए हजरत हाँ। ईसा के आशिकाने ईसा जो है वो सर तन से जुदा नहीं करते। क्या लॉर्ड कृष्णा ने ये कहा कि मेरे से ज्यादा ना
जितना मैं अपनी गोपियों से प्यार करता हूँ ना, अपनी बीवियों बच्चों से मेरे से ज्यादा प्यार करो। तो तब हिंदू भक्तों ने भी देखो, ये हजरत मोहम्मद ने इस्लाम का जो कीड़ा है ना, ये इस्लाम का कीड़ा इनको दुश्मन बनाता है। ये जो हर जगह जगह इन्होंने अलहदगी की तहरीकें चलाई हुई, वो क्यों है? अगर इस्लाम ना होता, अगर इस्लाम को ये कीड़ा ना होता कि अपनी इस्लामी रियासत कायम करो, तो क्या बगदादी ने होना था? बगदादी का तो कोई अमेरिका से मसला नहीं था, यहूदियों से। बिन लादेन को तो कहते हैं ना कि चलो उसका यहूदियों अमेरिका से मसला था, बगदादी का तो कोई मसला नहीं था। तालिबान ने जो इतने मुसलमानों को अफगानिस्तान में मारा, किस लिए मारा? वो इस्लामी रियासत कायम करना चाहते थे। बगदादी इस्लामी रियासत कायम करना चाहता था। शिनजांग में जो चाइना मार रहा है, जो कि गलत कर रहा है, हमने कभी उसकी सपोर्ट नहीं की। वहां पे भी सेपरेटिज्म, ये रोहिंग्या की, मैं पढ़ के हैरान कि रोहिंग्या की जो सेपरेशन मूवमेंट थी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा मुसलमानों को, मैं इंसानी हकूक की तो मैं बात कर रहा हूं, मुसलमानों को हक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, ये जो डिविजन्स जो है, ये जो कीड़ा है कि हमने अलहदा से बनना है, हम कोई वखरी कौम है, ये इस्लाम का कीड़ा है। अगर इस्लाम ना होता तो ये चीज नहीं होती, तब और बीमारियां होती, रेसिज्म की बीमारी होती, ये नस्ल परस्ती की बीमारी होती, ये और चीजें होती। लेकिन ये कम से कम इस्लाम का जो, इस्लाम एक एक्सक्लूसिवली सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, सेपरेटिस्ट। ये लोगों को डिवाइड करती है। बड़ी मशहूर आयत लोग हमें सुनाते हैं कि अल्लाह की नजर में तमाम इंसान इक्वल है। अगर इतनी बात होती तो अच्छी बात होती, लेकिन बेहतर वो है जिसका ईमान अच्छा है। तो जारी बात है, बाकी काफिर का तो ईमान नहीं है, तो इसका मतलब काफिर नीचे, ईमान वाले मोमिन ऊपर। तो ये डिविजन्स इस्लाम के कीड़े ने पैदा किए, जिसकी वजह से नुकसान है। एनीवे, थैंक यू फॉर मुझे स्टोरी सुनाने का, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।